बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारी इस कक्षा में पुनः एक बार स्वागत है सभी का। विगत लगभग 10 दिन से मैं आपको नागरिक शास्त्र में प्रथम खंड आ, इसमें दो खंड, खंड आ और बा। खंड आ में जो प्रथम अध्याय है, उस अध्याय में हमने तमाम शीत युद्ध के दौर के बारे में चर्चा की थी। आप लोगों ने भी ध्यान से पढ़ा है, आप काम कर रहे होंगे पूरा लिखित वर्क। आज हम बच्चों एक नया चैप्टर इकाई 2 से ही इकाई खंड आ से दूसरा अध्याय लेते हैं, चैप्टर लेते हैं। उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। कई हम जब जानते हैं कि हम किसी भी बात को शुरुआत करते हैं तो उसका परिचय लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। मैंने शीत युद्ध के बारे में परिचय लिया था। अब दो ध्रुवीयता का अंत है, इसका क्या आशय है, क्या है इसमें, इसकी परिचय को हम जानने की, इसके बैकग्राउंड में जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। शीत युद्ध के समय विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था शीत युद्ध के समय विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था कायम थी। दो ध्रुव थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर दो ध्रुव बन के तैयार हुई थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। और 45 के बाद जब द्वितीय विश्व का एंड हुआ तो उस समय दो महाशक्ति बन के पूरे विश्व में तैयार हुई, और वो शक्ति थी एक और अमेरिका तो दूसरी ओर सोवियत संघ। उस समय बच्चों जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो उसके बाद बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी को विभाजित कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और 1961 में इस दीवार को खड़ा किया गया। 1961 में जब जर्मनी पर जो आधिपत्य था, लगभग 4 देशों का आधिपत्य था, उसमें सोवियत रूस प्रमुख था और अमेरिका प्रमुख था। इसमें इन दोनों की महाशक्तियों के बीच लड़ाई होने के कारण विवाद होने के कारण उसको दो भागों में जर्मनी को विभाजित कर दिया गया, जो इनके आधिपत्य में थी। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई, रूस महाशक्ति बना 1917 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1917 में रूस महाशक्ति बना, और उस समय बर्लिन की दीवार नहीं थी। इसके बाद 1917 में रूस शक्तिशाली बना, और 1938 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें 38 के बाद 13 अगस्त 1961 को इसका निर्माण हुआ, और 9 नवंबर 1989 के बाद के कुछ सप्ताहों में इसे तोड़ दिया गया था, बर्लिन की दीवार को। यह इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। सोवियत संघ बहुत ही प्रभावशाली था। 1917 में जब रूस क्रांति हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो बर्लिन शहर की अजीबोगरीब स्थिति बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद इस शहर पर सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और जैसा कि मैंने बताया फ्रांस का कब्जा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1948 में एक अलग देश वेस्ट जर्मनी को अस्तित्व में लाने की कोशिशें की गईं, लेकिन स्टालिन को इस पर ऐतराज था। स्टालिन जो एक था वो रूसी नेता था, उसको इस व्यवस्था से आपत्ति थी। स्टालिन ने बदला लेने के लिए उसके सेक्टर से अलग वाले उसके जो सेक्टर का क्षेत्र था उससे अलग वाले पश्चिमी बर्लिन के हिस्से को वेस्ट जर्मनी से काट दिया गया, और इस प्रकार से जो पश्चिम और जो जर्मनी शहर था उसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया 1948 में। इसके बाद विवाद चलता रहा। हालात ऐसे बन गए, जब उसके डिवाइडेशन 1948 में किया गया जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो हालात ऐसे बने कि 13 अगस्त 1961 को पलक झपटते ही कुछ ऐसी चीज़ों ने नाटकीय रूप लिया, जैसे सन 1900 नाटकीय रूप लिया, मतलब ऐसा कि दीवार बना दी गई 1961 में। नाटकीय रूप से तात्पर्य है 48 में जर्मनी का बंटवारा, और 1961 में जर्मनी के
बर्लिन शहर का जो जर्मनी का बर्लिन शहर था वो 2 भागों में विभक्त हुआ और 20 से जर्मनी के बर्लिन शहर में 1961 में दीवार बना दी गई। सन 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। लगभग 28 साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ 1989 में। चूंकि रूस एक 8 देशों का एक समूह बना था 1917 में, वो ताकतवर था। 1991 में चूंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ और जो वो राष्ट्र उसमें सम्मिलित थे 1917 में रूसी क्रांति के टाइम से, वो राष्ट्र धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और 1991 में 89 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा। सोवियत संघ की जर्मनी से पकड़ कम होने लगी और 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ या विघटन हुआ और शीत युद्ध का इसी के साथ ही अंत हो गया और सोवियत संघ पूरे विश्व परिवेश में जो 2 ध्रुव थे वो बन के सिर्फ एक ध्रुव बना, वो है अमेरिका। जो सोवियत संघ के साथ 8 देश थे वो देश भी धीरे धीरे एक देश सम्मिलित थे, वे एक करके अलग होने लगे और सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हो गए और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही 2 ध्रुवीयता का इस प्रकार से अंत होता है। तो बच्चों 1917 में जब रूस पूरे विश्व पटल पर एक महाशक्ति बना। 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसमें विश्व युद्ध में जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है तो 2 विश्व पटल पर 2 ध्रुव या 2 देश महाशक्ति बन के उभरते हैं और इस प्रकार से 1945 से ही लड़ाई जो होती है वो शीत युद्ध यानी बगैर हथियारों की लड़ाई जो थी, विचारों के माध्यम से पूरे विश्व को अपनी लॉबी में खड़ा करने का प्रयास किया गया और इस प्रकार से जर्मनी पर जो 2 शक्तियों का कब्जा था, अमेरिका और सोवियत रूस का, उस पर से 1961 में 1948 में जो जर्मनी बना। उसके बाद 1961 में जर्मनी में 20 से दीवार खड़ी कर दी गई और इस प्रकार से 89 में उसको तोड़ दिया गया और धीरे धीरे सोवियत कमज़ोर पड़ता गया और इस प्रकार से जो विश्व स्तर पर 2 ध्रुव थे वो सिर्फ एक ध्रुव बचा, वो है अमेरिका। तो बच्चों आज हम 2 ध्रुवीयता के अंत का थोड़ा सा परिचय लिया कि किस तरह से 2 ध्रुवों का अंत होता है, उसमें एक ध्रुव बनता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पुनः मिलेंगे इसी कक्षा में। कल तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।